नमस्कार दोस्तों। पिछली 5-6 कड़ियों से लगातार हम अपनी एल्डरली पॉपुलेशन यानी कि बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल पे, उनके हाजमे पे, उनकी बाउल हैबिट पे डिस्कस किया। फिर हमने उनकी यूरिनरी हैबिट्स उस पर डिस्कस किया। वो आखिरी बारी में हमने बुजुर्गों के हार्ट के बारे में कुछ सिंपल सुझाव दिए थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल जानकारी ही जीवन है और जानकारी ही हमें बहुत बढ़िया बनाती है, घर का डॉक्टर ही हमें बड़ा बनाता है, जो कि एक सीधी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नॉलेज देती है, उसको आपने अब लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि जो समय समय से मैं जानकारी सिंपल शब्दों में आपको देता रहता हूँ, इससे आप फजूल के खर्चों से भी बचेंगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी तो आप अपने केस को डिस्कस भी कर सकते हैं अपने डॉक्टर से और अपनी तरफ से खुद प्रिकॉशन ले सकते हैं। आज हम बातचीत करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है लिवर। अगर मुझसे कोई पूछे तो पूरी डॉक्टरी के दायरे में लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत नेगलेक्टेड है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए, डॉक्टर साहब मेरा फैटी लिवर है, मैंने तो कभी दारू भी नहीं पी तब भी मेरा लिवर फैटी क्यों हो गया है। तो मैं लोगों को बताना पसंद करूँगा, लिवर हमारा एक बहुत बड़ा एनर्जी का स्टोर हाउस है और शरीर की लाखों क्रियाओं में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में लिवर बहुत ज़रूरी है। लिवर कोलेस्ट्रॉल को भी मेटाबोलाइज करता है और दुनिया भर के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं मेटाबोलाइज, उसको मेटाबोलाइज करता है। किसी भी छुटपुट खराबी से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। लिवर की आम बीमारियों में अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, डॉक्टर साहब मुझे पीलिया हो गया। पीलिया का मतलब जॉन्डिस या इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। तो जानना जरूरी है कि ये कोई वायरल हेपेटाइटिस है या ये कोई ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटाइटिस है, साथ में गैल स्टोन्स वगैरह हैं। तो ये जानकारी के लिए आप अपने फैमिली फिजिशियन के टच में रहिएगा, अपने हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के टच में रहिएगा, वो आपको बताता रहेगा। अक्सर जब एक फुल बॉडी चेकअप होता है तो हम पेट का अल्ट्रासाउंड जरूर करवाते हैं, अपर एब्डोमेन का। उसमें पता चल जाता है कि आपका फैटी लिवर है या आपका लिवर हेल्दी है। मोटापा बढ़ता है तो भी हमारा फैटी लिवर बढ़ता है। हम अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी हमारा फैटी लिवर बढ़ता है। तो अक्सर देखा गया है कि लोग देसी दवाइयों का सेवन करते हैं, वो पुरानी लिव 52 टाइप दवाइयाँ या और हजारों हैं, टोटके अपनाते हैं। मत करिएगा। लिवर को बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, लिवर अपने आप को खुद ठीक करता है। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लिवर को स्वस्थ रखना है। कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? अपने वजन ना बढ़ा के, रेगुलर फिटनेस प्रोग्राम मान के, आप किसी किस्म की टॉक्सिक सॉल्ट्स या टॉक्सिक दवाइयाँ मत लीजिएगा, आप मादक पदार्थ ज़्यादा मत लीजिएगा, आप अल्कोहल का सेवन मिनिमम कीजिएगा। आप इसके अलावा हजारों ऐसी ड्रग्स हैं जिसको हम कहते हैं मेटल रिच ड्रग्स हैं, जो लोग किसी न किसी दूसरी इंडिकेशन के लिए किसी देसी हकीम के पास जाके खा लेते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि हाँ जी कैसा नुकसान हुआ था। इनको अवॉइड करो। ऑलवेज गो टू योर जनरल फिजिशियन, उनसे डिस्कस कीजिएगा कि मैं क्या परहेज़ करूं, कौन सी दवाई लूं, कौन सी ना लूं। ये लिवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैंने हज़ारों ऐसे लोग देखे हैं जो लिवर के लिए तरह तरह के टॉनिक्स लेते हैं, मैं यहाँ से लाया था, वहाँ से लाया था। कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक पौष्टिक बैलेंस डाइट लीजिएगा जिसमें हरी सब्जियाँ, दालें, फल हो, फैट्स का, ऑयल्स का इंटेक कम हो, जिसमें प्रोटीन का इंटेक एवरेज हो, पानी की खपत ठीक रखिएगा, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये सब करते हैं तो लिवर हमारा गॉड का दिया हुआ ऐसा गिफ्ट है जो अपने आप ठीक करता है, अनटिल अनलेस कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई फैटी लिवर ना हो जाए। इसके बाद कई लिवर कैंसर्स भी हैं, जो कि प्राइमरी लिवर कैंसर भी हो सकता है, और जो सेकेंडरीज दूसरे ऑर्गन से लिवर में जो सेकेंडरीज दूसरे ऑर्गन्स के कैंसर से आती हैं वो भी होता है। तो ये आज की जो हमारी डिबेट है इसका हिस्सा नहीं है। अगर तकलीफ़ यहाँ तक पहुँची है तो अब अपने डॉक्टर या अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उससे डिस्कस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।